8 साल ग्रीन टाउन के इलाके में अगवा होने वाली बच्ची का किस तरह मामला हल हुआ है। जो बच्चों के अगवा और ख़वातीन के मामला आते हैं, हम इन मामला को कभी भी इग्नोर नहीं करते। विद इन फ्यू आवर्स हमने बच्ची को वहाँ से रिकवर कर लिया। तो कैसे अचीव किया रिकवर करना, अगवा बराए तवान के मुलजमान को गिरफ्तार भी किया। खातून हूँ और डेफिनेटली मेरी प्रायोरिटी होती है वुमेन रिलेटेड इश्यूज पे फोकस करने की। डेफिनेटली हमने इसमें वर्क किया है कि बच्ची उस खातून तक कैसे पहुँची है। लाहौर में मोटरसाइकिल डेली 70 से 80 चोरी हुई। DIG ऑपरेशन की जो सबसे अच्छी पॉलिसी है वो है फॉलो। कभी कोई कंप्लेन आई है किसी कांस्टेबल की, जिसने रिश्वत ली है और शो हो गई है, सुनी सुनाई बातों पे और अननोन लोगों की गुमनाम रिपोर्टों की बेस पे हम सज़ा और सज़ा नहीं कर सकते। देखिए, मुझे लगता है स्ट्रीट क्राइम हर तरह का जो होता है ना, वो आपकी आवाम में सेंस ऑफ सिक्योरिटी को इफेक्ट करता है। स्नैचर्स एंड रॉबर्स, मैं इन दोनों की दुश्मन हूँ। अच्छा, घर में भी ऐसे हैं आप, ये बताइए। एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू मूव लाइक दैट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम न्यू प्लस में अली मिर्जा हाजिर खिदमत है। खातून हूँ, खातून का दर्द समझती हूँ, ऐसा कहना है ASP टाउनशिप खतीजा उमर का। ग्रीन टाउन थाने की हदूद में 8 साल हुमैरा अगवा हो गई। अगवा के बाद 5 लाख रुपया तावान की रकम भी मुलजमान की जानिब से मांगी गई। कैसे ASP खतीजा ने इन मुलजमान को गिरफ्तार किया और बाकायदा तौर पर हुमैरा 8 साल बच्ची जो अगवा हुई थी उसको लुआइकीन तक पहुंचाया। तमाम तर कहानी उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की ज़बानी। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? खैरियत से? तबीयत ठीक ठाक? मैम प्लीज। नाजरीन, 8 साल ग्रीन टाउन के इलाके में अगवा होने वाली बच्ची का किस तरह मामला हल हुआ है। ASP टाउनशिप डॉक्टर खतीजा उमर हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह मुलजमान ने अगवा बराए तवान बाकायदा तौर पर जो है वो उस बच्ची के अवस मांगा और किस तरह हमारी ऑपरेशन विंग लाहौर पुलिस ने इस मामले को हल किया। मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट थी लाहौर पुलिस के लिए। खातून है और ख़ातून का दर्द समझती हैं, तो कैसे मैनेज किया है सारा मामला? देखिए, जब भी हमारे पास कंप्लेन आती है तो वो ट्राई आवर बेस्ट कि हम इसको रिज़ॉल्व करें और चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। तो जो बच्चों के अगवा और ख़वातीन के मामला आते हैं, बीइंग अ फीमेल ऑफिसर और अंडर द कमांड ऑफ द ऑफिसर्स जो बड़े इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं, हम इन मामला को कभी भी इग्नोर नहीं करते। Exactly. तो 8 अक्टूबर को हमारे पास जो है ना एक आदमी आते हैं, वो हमें मैसेज देते हैं कि जी हमारी बच्ची अगवा हो गई। हम उनसे एप्लीकेशन लेते हैं। उस एप्लीकेशन की बेस पे हम अपनी जो है ना वर्किंग शुरू करते हैं कि ये बच्ची कहाँ जा सकती है। तो सिंस आई हैव स्टार्टेड माय वर्क, मेरे एक सीनियर हैं, वो मुझे कहा करते थे, बेटे जब भी किसी छोटे बच्चे का इशू होता है तो कीप इट इन योर माइंड कि वो जो बच्चा है उसके लिए जो भी प्रॉब्लम है ना, वो 50 घरों के विसिनिटी के अंदर होगा। मतलब ये है कि बच्चों को और ख़ास तौर पे इस तरह के मामलात में कोई ना कोई जानने वाला होता है जो लेके जा रहा होता है। तो वी स्टार्टेड आवर वर्क ऑन द सेम पैटर्न। हमने उसी एरिया की जो है ना रैकी स्टार्ट की। 2 तरह के तरीके होते हैं, इनफॉर्मल वे और एक फॉर्मल। इनफॉर्मल में हम लेके जाते हैं लोकल जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसकी बेस पे चीज़ों को लेके जाते हैं। जो फॉर्मल होता है CCTV फुटेज और जो अभी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो हमने लोकल इन्फॉर्मर्स से भी इंफॉर्मेशन लेना शुरू की और 100 के करीब जो इर्द गिर्द के घर हैं ना, उनकी CCTV फुटेज इकट्ठी करनी शुरू की। इसमें हमें एक इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि इस खातून की तरफ जो है ना ये हो सकती है बच्ची। सेकेंडली, बच्ची की फुटेज भी उस एरिया में आ जाती है। ठीक है। इन दोनों चीज़ों को हम कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। मीनवाइल जो है ना एक मैसेज भी हमें रिसीव होता है उस फैमिली को, जिसमें वो 5 लाख की जो है ना डिमांड कर रहे हैं, जो हमारे लिए और ज़्यादा जो है ना सिचुएशन डेवलप हो जाती है, क्योंकि किडनैपिंग ऑफ अ चाइल्ड देन रैंसम। स्टार्ट में तो टोटली ब्लाइंड थे, जैसे ही वो मैसेज आया तो आपको एक क्लू मिल गया कि भाई ठीक है, अब मामला जो है रैंसम और ये सारी चीज़ें, और फैमिली बड़ी गरीब है। तो हमने फिर इस पे और ज़्यादा काम शुरू किया और उस खातून तक पहुँचे और देखा तो बच्ची उसी खातून के पास थी। तो विद इन 24 आवर्स भी कहना बड़ी बात है, विद इन फ्यू आवर्स हमने बच्ची को वहाँ से रिकवर कर लिया। जैसे ही आप लोगों की इनिशियली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी, हमारे ज़राए के मुताबिक, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊं, यू डिड अ वेरी टेरिफिक जॉब। ऑपरेशन विंग की बात करूं, आपको भी ये पता है और हमें भी छोटे मोटे ज़राओं से पता चल जाता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट भी इसमें बाकायदा तौर पर मुलविस नहीं हुआ था, उसे किया गया था इंस्ट्रक्शन CCTV साहब की तरफ से। तो कैसे अचीव किया? हमेशा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के पास वसाइल जो हैं वो ज़्यादा होते हैं
आप ऑपरेशन विंग आप एफआईआर दे के मामला इन्वेस्टिगेशन पे भी छोड़ सकती थी कि यार चलो जान छूट गई है, कोई बात नहीं, अगला केस देखते हैं, अगले साहिल को सुनते हैं, अगली कंप्लेंट को सुनते हैं। तो हाउ कैन यू मैनेज ऑल द थिंग? कैसे देखिए कोई भी क्राइम सीन होता है या कोई भी क्राइम होता है, उसकी डिटेक्शन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तब होती है जब हम इसको गोल्डन आवर्स में Exactly, इसके पीछे भागते हैं। गोल्डन आवर्स वही होते हैं जो ऑपरेशंस के पास होते हैं। एग्जैक्टली और कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिनको सीरियस लेने की ज़रूरत होती है। इट इज़ अ हीनियस क्राइम, किडनैपिंग फॉर रैंसम। सो हमने उसके ऊपर फिर इसी वजह से इफेक्टिवली उसी टाइम काम शुरू किया और इसका फ़ायदा हुआ, विद इन फ्यू आवर्स बच्ची रिकवर हो गई। आप के बारे में अखबारात में भी ये लगा, खातून हैं, खातून का दर्द समझती हैं, ठीक है, खातून पुलिस ऑफिसर हैं आप, माशाल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपको दी गई है। यकीनन आप जो है वो इस लायक हैं तो दी गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी इसके ऊपर? अल्लाह सलाम ने आपने काम भी करके दिखाया, ये कोई छोटा काम नहीं है इस तरह रिकवर करना। अगवा बरए तवान के मुलजमान को गिरफ्तार भी किया। ख़ातून हूँ और डेफ़िनेटली मेरी प्रायोरिटी होती है वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ पे फोकस करने की, बट आई ऑलवेज़ कीप इट इन माई माइंड कि मैं इस जगह पे ख़ातून या मर्द बन के नहीं बैठी हुई। मैं एक ऑफिसर हूँ। जब मैंने ये यूनिफॉर्म पहन लिया तो मेरी जेंडर साइड पे हो गई। एग्जैक्टली ठीक है, तो मुझे अपनी बाइसेस बेस्ड ऑन माई जेंडर जो है ना वो साइड पे कर लेनी चाहिए। उन चीज़ों को मैं साइड पे करके चीज़ों को जो है ना कोशिश करती हूँ कि रैशनली एंड लॉजिकली चीज़ों को कंक्लूड करूँ। Exactly. तो उसमें डेफिनेटली फिर भी प्रायोरिटीज़ होती है। कुछ ऐसे जुराइम होते हैं जो सोसाइटी में बड़े लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। Exactly. और आपको पता है कि हमारी चीफ मिनिस्टर इस टाइम जो है वो फीमेल है। शी इज़ वेरी मच फोकस्ड ऑन क्राइम्स रिलेटेड टू विमेन एंड क्राइम्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन। शी टेक्स इट वेरी पर्सनली। खुद कहती हैं मैं आयरन लेडी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो खातून पुलिस ऑफिसर या खातून जिस दिक्रम के साथ जिस भी महकमे में वो तैनात है वो आयरन लेडी हैं। ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ जो हैं उनकी जानिब से आप जैसी जो ख़वातीन माशरे में एक अच्छे लेवल पर काम कर रही हैं, उन्हें आयरन लेडी का खिताब भी उन्होंने दिया, शायद इसी वजह से दिया। और मैं ये भी आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि आप लोग जिस तरह भी ये मामलात मंजर आम पर आए हैं, मज़ीद तफ्तीश में हमारे चैनल की मुनासबत से बताइएगा कि बाकी भी मुलजमान की तलाश जारी है। कहाँ तक पहुँचे हैं इस केस में आप? डेफिनेटली हमने इसमें वर्क किया है कि बच्ची उस खातून तक कैसे पहुंची है। उसमें हमें एक मर्द जो है उस पर सस्पिशन है कि ही टुक द चाइल्ड ऑन ए बाइक। हम उस बाइक को फॉलो कर रहे हैं और उस बंदे को करने की कोशिश कर रहे हैं। खातून की हमने कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली है। खातून थोड़ी जो है ना साइकोलॉजिकली नॉर्मल नहीं थी। शी हैड सम इश्यूज़। उसका कोई बच्चा नहीं था, उसने पहले भी एक बच्चा अडॉप्ट करने की कोशिश की है और अभी भी, लेकिन उसमें एक जो तीसरा करैक्टर है उसको इसमें लेके आना बड़ा ज़रूरी है। और तफ्तीश जो है उसी पे जारी है कि वो तीसरा बंदा कौन था और बच्ची को लेके कौन गया। मैम ये भी हमें बताइएगा, टाउनशिप सर्कल में आप माशाल्लाह तैनात हैं, ये एक लाहौर का बड़ा सर्कल है, ऑपरेशन विंग का, बड़ी ज़बरदस्त जिम्मेदारी आपको दी गई है। रिश्वत की भी तो ऑफ़र होती होगी ना? रिश्वत की ऑफ़र मुझे नहीं हुई कभी। और अगर कोई रिश्वत की ऑफ़र करे देन व्हाट यू हैव सपोज्ड टू डू इन दैट टाइप ऑफ कंडीशंस? क्योंकि आप माशाल्लाह एक ऑपरेशन विंग में है, सम टाइम कोई कहीं से कह देता होगा कि हमारा काम कर लें जी, हमारी एएसपी साहब जो हैं वो उनको कोई गिफ्ट दे दें या किस तरह, फैक्ट्स एंड फिगर को मद्देनज़र रखते हुए। तो आई एम नॉट श्योर। मुझे लगता है ऐसा है कि जब आप एक जगह पे एक तरीके से काम करके जा रहे होते हैं तो यू अचीव सर्टन काइंड ऑफ रेपुटेशन। और एएसपी से एंड स्पेशली फीमेल एएसपी से एक स्पेशल जो है ना एक एक्सपेक्टेशन होती है। फीमेल एएसपी से या डॉक्टर बाकायदा तौर पर खतीजा उमर एएसपी जो इस टाइम आई थिंक मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट दैट दे डोंट गो ऑन दैट साइड एंड आई एम नॉट सेइंग दैट कि आई एम द बेस्ट, ऑल द ऑफिसर्स। I think I am trying to meet that decorum that it is not bare minimum. This is not something extraordinary I am doing. This is my duty to behave in a certain way. तो इसमें it's not something I would be saying कि extraordinary। मैं अपनी जॉब करी हूँ, मैं उसके लिए किसी से एक्स्ट्रा जो है ना पैसे नहीं ले रही या रिश्वत नहीं ले रही। डीएजी ऑपरेशन लाहौर की जानिब से बाकायदा तौर पर ये हिदायत जारी की हैं कि सिफारिश कल्चर जो है वो टोटली तौर पर चेंज है। खुली कचहरियाँ खोल दी गई हैं, मस्जिदों में जाकर आप लोग खुद बैठे हैं, तो सिफारिश तो आम है ना, जिसका लीगली काम है उसने करना है। अब जिसने इलीगली करवाना है तो वो आप जैसे ऑफिसर्स की होने की वजह से खौफ में मुब्तला मेरे मुताबिक होगा। जो मैं इस टाइम मतलब लोगों से भी सुनता हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी,
मुझे अगर कोई टाउनशिप की नेगेटिविटी नज़र आती है तो वो मैं अपने चैनल की मुनासबत से नशर करता हूँ, और उस पर आप लोगों के अफसरान बाला बाकायदा तौर पर वो नशर करते हैं। मुझे ये बताइएगा, लाहौर में मोटरसाइकिल डेली 70 से 80 चोरी हो रही थी, आपके सर्कल की भी रेशियो काफ़ी ज़्यादा थी, तो कुछ जिन डीआईजी ऑपरेशन ने आप लोगों के साथ साथ तैनात किए हुए थे? डीआईजी ऑपरेशन की जो सबसे अच्छी पॉलिसी है वो है फॉलो अप। ठीक है। ही हैज़ बीन टेकिंग द फॉलो अप एवरीथिंग, वही चीज़ उन्होंने हमारे अंदर भी इंस्टिल कर दी है। यानी आप समझती हैं कि वो कोई मुवक्किल, कोई जिन नहीं, उन्होंने मतलब साथ साथ बिल्कुल। जो है वो अफसरान के लगाए हुए हैं कि भाई जल्दी से उधर से चोरों को भी पकड़ें, खौफ में मुब्तला करें, वो आप लोग ही हैं हकीकत बिल्कुल में हम जिनको लोग तैनात किया हैं, हुआ। और हम में से हर बंदा बड़ा इफ़ेक्टिवली चीज़ों पे प्रिवेंशन एज वेल एज अरेस्ट ऑफ द टारगेटेड ऑफेंडर्स, जो प्रीवियसली मोटरसाइकिल चोर थे, हम उनको जेल रिलीज से दोबारा उनकी लिस्टें निकालते Exactly ये हो हैं, रहा है। और हम उनके जो प्रीवियस रिकॉर्ड याफ्ते हैं उनको निकालते हैं और मुसलसल इन पे काम कर रहे हैं। मेरी खास डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब से जो है वो वाबस्तगी नहीं है, कभी किसी इंसिडेंट फेल डाउन हुआ तो वहाँ मुलाकात हो जाती होती है उनसे, लेकिन ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वाकई में एक फिगर 18,000 जब से वो तैनात हुए हैं, बिल्कुल फैक्ट एंड ऐसे। फिगर हम लोग ही जाहिर करते हैं कि लाहौर में डाकू राज बरकरार है जी, हम लोग कहते हैं जब लोगों के साथ जुल्म होता है, लेकिन जब लाहौर पुलिस नाजरीन काम कर रही हो तो वो हमारा ही फ़र्ज़ है कि हम आप जैसे लोगों तक बाकायदा तौर पर पहुँचाएँ। मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम की तवस्सुल से डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान को बाकायदा तौर पर अप्रिशिएट भी करूँगा कि जब से वो तैनात हुए हैं उनका अल्मो ऐलान मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर यह भी कहना है कि 18,000 जब मैं आया था तो मोटरसाइकिल चोरी होती थी, 11,000 पे लेके आया हूँ, तो अप्रिसिएशन जो है वो बाकायदा तौर पर ऑपरेशन विंग के कमांडर डीआईजी ऑपरेशन की बनती है, और साथ के साथ इन जैसे अफसरान की बनती है जो बाकायदा तौर पर ऑपरेशन विंग में तैनात हैं, जो खवातीन हैं या मर्द हैं। इन्होंने कहा कि ये बाकायदा एक ऑफिसर हैं और इन ऑफिसर का इनके इलाकों में खौफ भी है, लोग खौफ में मुब्तला होते हैं कि यार किसी को सिफारिश नहीं करनी, खातून लगी है, खातून डांट देगी फाड़ के, किसी जोगे नहीं रहेंगे। मैडम इस तरह का भी मामला होता है कहीं, मतलब आपके एरिया में काफ़ी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर, जिसमें सत्तू कतला मेरा ख्याल से आपकी प्रेमिसेस है, इसमें टाउनशिप के एरिया में भी कुछ देहात टाइप के कुछ यानी कच्ची आबादियाँ जो जहाँ पर टाउन में भी। पंचायत वगैरह सिलसिला होता है, जी जी। तो कभी कोई इस तरह हुआ कि बुजुर्ग आ गया है कि बेटी बहन ये हमारा काम है, ये जायज़ नहीं है, कर दें, तो वो एक इम्तिहान नहीं होता आपके लिए? देखिए इस तरह की एक तरफ इम्तिहान में इन अ सेंस ऑफ दैट कि एक बुजुर्ग है कि इसको कैसे मैनेज करें, और अनएजुकेटेड है, परे पंचायत वाला है, तो वो जेन में नहीं आता कि कैसे इसको मैनेज करें? नहीं मेरे ख्याल से पोलाइटली नो कहना, जो चीज़ आपसे नहीं हो सकती, जो लीगल नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्या? और फॉर्चुनेटली हमारी आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना हम समझते हैं। जब उनको सेंसिबली डील करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से उसको रिस्पॉन्स देते हैं। और मेरा बहुत जगहों पे बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन रहा है, ना सिर्फ लाहौर में, मैं तो मतलब केपी से लेके पंजाब में बहुत सारे शहरों में करके आ चुकी बड़े हूँ। आपके डंके बजते हैं, काम करके आई हुई हैं माशाल्लाह, कसूर में भी। तो इन सारी चीज़ों में जब देखा जाता है तो सारी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप पोलाइटली लोगों को बता सकते हैं कि ये चीज़ हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, ये पुलिस का काम नहीं है, ठीक है। ये ठीक काम नहीं है। दे डू अंडरस्टैंड, एंड इफ़ दे डोंट वी नो हाउ टू टेल देम। ये तो लोगों की मामलात हो गए, लोगों के सारे मामलात मंजर-ए-आम पर आए हुए हैं। मुझे ये भी बताइएगा, सज़ा और जज़ा का मामला लाहौर पुलिस में भी रखा हुआ है, अल्लाह ताला ने आपको एक इख्तियार भी बाकायदा तौर पर दिया हुआ है। पुलिस में भी ये तमाम तर मामलात होते हैं कि पुलिस कांस्टेबल की, पुलिस एएसआई की, पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर की रिश्वत की कंप्लेन आ गई है। मैं रिश्वत बार बार इस वजह से कह रहा हूँ कि मजबूरी है मैम, बिल्कुल। मतलब कोई दूध से धुला हुआ नहीं होता, ये अपना अपना ईमान होता है, काली भेड़ें होती हैं। बिल्कुल जहाँ पर होती हैं। आप जैसे डीआईजी ऑपरेशन लाहौर जैसे अफसरान बाकायदा तौर पर तैनात किए गए, वहाँ पर गलत लोग भी होते हैं जिनको बाकायदा आप लोग, अल्लाह ताला ने आप जैसे लोगों को तैनात किया हुआ है। कभी कोई कंप्लेन आई है किसी कांस्टेबल की, जी इसने रिश्वत ली है और शो हो गई हो, उसके लिए क्या प्रोसेस है? और कभी ऐसी रिश्वत की कंप्लेन आई हो कि पुलिस ऑफिसर जो है, जो आपके अंडर काम कर रहा है, उस बेचारे ने नहीं ली रिश्वत, तो झूठा ही उस पर केस बनाया हो, हाउ कैन यू मैनेज दिस टाइप ऑफ थिंग्स? देखिए इंक्वायरी का सर्टन वे होता है जिसमें हम चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, सुनी सुनाई बातों पे और अननोन लोगों की गुमनाम रिपोर्टों की बेस पे हम सज़ा और सज़ा नहीं कर सकते। हम उसमें ये करते हैं कि विटनेसेस को बुलाते हैं, पूरी सिचुएशन को लेते हैं और हर तरह की इंफॉर्मेशन लेके एक प्रॉपर इंक्वायरी करते हैं। उसकी बेस पे इफ़ समबडी इज़ प्रूवन टू बी गिल्टी तो डेफिनेटली उसको एक सज़ा के प्रोसीजर में से गुजरना है,
और उसमें सज़ाओं के मुख्तलिफ लेवल हैं, माइनर पनिशमेंट से लेके मेजर पनिशमेंट और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। और पुलिस एक वाहिद इदारा है जिसमें एसपी लेवल पे जो है एक बंदे को डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी किया जा सकता है। तो ये एक इसमें बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई हैं और इसको हम बड़ा केयरफुल इस्तेमाल करते हैं और इफ़ेक्टिवली इंक्वायरी करके तो इसको लेके चलते हैं। वैसे तो आप अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन विंग की टाउनशिप की जो है वो एएसपी हैं माशाल्लाह। तमाम तर मामलात में आप बड़े बेहतर और एहसन अंदाज से अपना काम करते हुए दिखाई दे रही हैं। स्पेशलिटी भी किसी ऑफिसर की होती है, जिस तरह हाल ही में सदरा खान इधर थी, एएसपी थी, उन्हें इजाफी चार्ज दिया गया एसपी का। उनकी स्पेशलिटी थी कि वो मंशात फरोशों के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाइयाँ उन्होंने मंजर आम पर लेके आई हैं। आप स्नैचर गैंग के पीछे पड़ी हुई हैं, पढ़ना भी चाहिए, वो लोगों को लूटते हैं। ये आपकी स्पेशलिटी लोग बताते हैं कि मैडम कहती हैं भाई मुझे स्नैचर गैंग की जो है ना वो कार्रवाई, मुझे अपने एरिया में स्नैचर गैंग नहीं चाहिए। तो उसकी कोई बुनियादी वजह कोई मतलब किसी ऐसी खातून के साथ, क्योंकि खातून है, खातून का दर्द तो आप समझती हैं, किसी ऐसी खातून के साथ तो नहीं कोई वारदात हो गई कि आपके पास आई और आपका दिल दुखा और आपने कहा मैंने अब अपने इलाके से स्नैचर गैंग्स का खात्मा कर? देखिए, मुझे लगता है स्ट्रीट क्राइम हर तरह का जो होता है ना, वो आपकी आवाम में सेंस ऑफ सिक्योरिटी को इफ़ेक्ट करता है। अगर एक बंदा रास्ते में जाते हुए उससे कुछ स्नैचिंग हो गई है, उससे रॉबरी, स्नैचर्स एंड रॉबर्स, मैं इन दोनों की दुश्मन हूँ। ज़बरदस्त, ठीक है। एंड यू कैन सी माई क्राइम फिगर्स कि जब मैं आई थी तो 100+ स्नैचिंग एंड रॉबरीज हो रही थी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मंथ में आ चुके हैं 10 के करीब हैं, मतलब हमने बहुत नीचे लेके चीज़ें को गए। मकसद ये है कि एक बंदा अगर रोड पे चलता है एंड दैट पर्सन इज़ फीलिंग इनसिक्योर कि मुझसे किसी भी टाइम कुछ छीना जाएगा, कोई भी गन पॉइंट पे आके मुझे पकड़ लेगा, तो ये आपकी कंट्री को जो है ना अनसेफ बना देता है। हम कभी भी सोचें, हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हम सड़क पे कंफर्टेबली मूव अराउंड कर सकते हैं। तो अगर हमारे यहाँ स्नैचिंग एंड रॉबरीज हो रही होंगी तो यहाँ पे एक आम जो शहरी है वो तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं करेगा। तो मेरा बहुत ज़्यादा इस पर जो है ना एम्फेसिस होता है कि स्नैचर्स और रॉबर्स को हमने नहीं छोड़ना। और लास्ट मंथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने 19 गैंग्स माशाल्लाह ज़बरदस्त पकड़े हैं, जिसमें 43 लोग इन्वॉल्व थे। और स्नैचिंग एंड रॉबरीज और मोटरसाइकिल थेफ्ट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 1/3 हो गई है। आपने अभी बताया कि आप स्नैचर और डकैत गैंग की दुश्मन हैं। ये दुश्मनियाँ आप ज़ातियात पे तो नहीं लेती, आप शहरियों के लिए लेती हैं ना, शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए। सम टाइम कोई साहिल आपके पास आ जाता है, कहता है डॉक्टर खदीजा ने मेरे साथ ज्यादती कर दी है जी, वो किसी और को बाकायदा तौर पर जो है वो उनके हक में फ़ैसला सुना दिया। तो कभी ऐसा सोचा है कि यार मैं इन लोगों के लिए चोरों डकैतों के साथ लड़ती हूँ, उन्हें गिरफ्तार करवाती हूँ, तो ये लोग मेरे साथ ही इस तरह कर रहे हैं, इसकी कोई जवाब देंगी? ऐसा कोई हर ऑक्यूपेशन के कुछ हैजर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज अ डॉक्टर, तो जो मेडिकली एक्वायर्ड डिजीजेस एक हैजर्ड थी उस ऑक्यूपेशन की। इस ऑक्यूपेशन की हैजर्ड्स हैं कि कुछ लोग आपसे नाराज़ भी होंगे, कुछ लोग आपको नापसंद भी करेंगे, बट वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड द बेस्ट। चलें, अब मुझे ये बताइएगा, आप यानी डॉक्टर भी हैं, ठीक है, अब मामला किसी और तरफ भी तो लेके आते हैं ना, जी जी बात है, वो हक है। तो इलाज मालजा मुजरिमों का किस तरह किया जाता है? वो कभी ऐसा हुआ है कि कोई तफ्तीश ऐसी हो कि इसने यार फलाना बंदे के साथ ज्यादती की है, मैंने अल्लाह के हजूर भी तो जवाब देना है ना, मैं इसको जो है बाकायदा बताऊंगी कि तू किसी एएसपी के मत्थे लग गया मुजरिम, इस तरह की कोई हुई है? देखिए, एएसपी के मत्थे तो वो तभी लग गया ना अगर मैं उसको अकॉर्डिंग टू लॉ उसके तकमील तक पहुंचा दूं। अगर वो रॉबर है तो उसकी इफ़ेक्टिवली एफआईआर करूं, इफ़ेक्टिवली तफ्तीश के ज़रिए उसको जो रेलिवेंट उसकी सज़ा बनती है वो पहुंचा दूं, बजाय इसके कि वो कन्विक्शन की बजाय वैसे ही निकल जाए। जिससे मुतमईन हो के आपको रात को नींद आए कि जी मैंने ये फैसला बिल्कुल बेहतरीन किया। बतौर डॉक्टर भी आप एक अच्छी खातून हैं, बतौर पुलिस ऑफिसर भी एक बड़ी बेहतरीन हम समझते हैं, क्योंकि मैं अभी क्राइम रिपोर्टर, अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़ा पहले भी बताऊँ स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ कि मुझे कहीं गलती नज़र आती है, मुझे पुलिस ऑफिसर इस चीज़ पर अप्रिशिएट करते हैं, मैं बाकायदा बताता हूँ। अच्छा, घर में भी एएसपी हैं आप, ये बताइए। देखें, हर जो रोल होता है ना, हर इंसान उसके डिफरेंट रोल्स होते हैं और हर जगह उस रोल के मुताबिक चलना चाहिए। एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू मूव लाइक दैट। कभी इस तरह हुआ है कि कभी मतलब हमारे, मैं यही कहूँगा, भाई घर लेट आए हैं, ठीक है, तो कभी इस तरह का कभी कुछ हुआ है कि आज आ जाए इन्हें, मैं ज़रा आज बताती हूँ, तो फिर मैं ये स्पीड में कभी इस तरह मूड बना कि भाई इन्होंने आज गलत कमिटमेंट की थी 11-12 बजे और आज जो है ये लेट? अल्हम्दुलिल्लाह माय हस्बैंड इज़ गोइंग वेरी वेल
वो शायद वो पहले ही सेटल हो चुके हैं कि एसपी साहिबा के साथ शादी है, तो ठीक है, यानी सीधे पहले ही सीधे ही वो चलना मतलब है, कहते हैं कि सीधा 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 ही चलना है। मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं वाकई में बहुत ज़्यादा डरता हूँ। और मेरी मिसेस ना जब मेरे ये प्रोग्राम्स देखती है ना तो कहती है आप ना झूठ बोलते हैं, ब्रिटिश तो हैं कोई नहीं। नहीं, माय हस्बैंड इज़ वर्किंग वेरी वेल, इसकी वजह से ही आई कैन मेंटेन माय प्रोफेशनल ये तो लाइफ। सियासी बयान तो नहीं है, बता नहीं दीजिए। नहीं, देखें, अगर योर फैमिली मेम्बर्स आर नॉट कोऑपरेटिंग विद दिस, तो दिस जॉब इज़ वेरी हेक्टिक एंड चैलेंजिंग। किसी टाइम निकलना है, क्या करना है, माई हाउस इज़ इग्नोर्ड, somebody हैज़ टू टेक केयर ऑफ दैम। सो डेफिनेटली ऑन फेस आई एम द वन हु इज़ ऑब्वियस कि मैं कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, एंड आई अप्रिशिएट दोज पीपल इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स एंड माई हस्बैंड एंड माई फैमिली। मुझे ये बताइएगा, आप एक खातून हैं और माशरे में ऐसी ख़वातीन भी मौजूद हैं जो आप जैसी बाकायदा तौर पर बनना चाहती हैं, वसाइल हैं लेकिन इजाज़त नहीं है। उनको क्या हमारे चैनल की मुनासबत से जो है वो पैगाम देना चाहेंगी? क्योंकि अब इंटरनेट का दौर है, जदीद दौर है, वो दौर मैडम गया कि अब बाहर निकलेंगी तो काम ख़राब हो जाएगा, शाना बशाना ख़वातीन खड़ी हैं। बिल्कुल। उन ख़वातीन को जो हमारे चैनल की मुनासबत से देख रही हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहिए लॉयल्टी के साथ? कि पुलिस में आना चाहिए या सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में आना चाहिए? You want this message for girls or their parents? ऑब्वियसली पेरेंट्स और गर्ल्स, और अगर कोई शादीशुदा है तो उनके हस्बैंड्स को भी आप मैसेज दें जो मजबूर हैं बेचारी, जो मतलब चाहती हैं, जिनमें दे हैव एबिलिटी बट उनको उनके पेरेंट्स, उनके हस्बैंड्स जो हैं वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि मेरे ख्याल से जब हम ख़वातीन को मौका देते हैं तो हम मौका सिर्फ ख़वातीन को आज़ाद होने का नहीं दे रहे होते, बहुत से मसाइल से हमारे मर्द भी बच रहे होते हैं। अगर एक बंदा अर्न कर रहा है और 10 बंदे उसके ऊपर बैठे हुए हैं तो चीज़ें और तरह जाती हैं। और जब ख़ातून भी इक्वली आपके साथ निकल रही है तो इकनॉमिकली जब ख़ातून एम्पावर्ड है तो वो ज़हनी तौर पे भी जो है ना आज़ाद होती है, वो ज़हनी तौर पे भी अच्छे मुनासिब फ़ैसले करने की ताकत रखती है। तो ख़वातीन को जब आप जॉब्स में आने देते हैं या इफ़ेक्टिव पावरफुल पोजीशंस पे लेके आते हैं तो ना सिर्फ वो ताकतवर हो रही होती हैं बल्कि आपकी पूरी फैमिली पावरफुल हो रही होती है और आपकी अगली जनरेशन बेहतर हो रही होती हैं। तो मेरे ख्याल से लड़कियों को पूरा मौका देना चाहिए। और पुलिस जो है बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसके ज़रिए आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। आप अच्छाई और बुराई के दरमियान तमीज़ रखते हैं तो आप अच्छाई की तरफ बहुत बड़े कदम लेके जा सकते हैं। तो डेफ़िनेटली लड़कियों को पुलिस में आना चाहिए और फैमिलीज़ को उसमें सपोर्ट करना चाहिए। नाज़रीन, इन डॉक्टर खतीजा जो एएसपी टाउनशिप हमारे साथ मौजूद थी बाकायदा तौर पर, इनकी बात को ही मैं बड़ा करता हूँ। लैक ऑफ नॉलेज जो है वो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा थी। ज़्यादातर जराइम पेशा अफराद या जराइम कहीं किसी इलाके में अगर कोई क्राइम फेल डाउन होता है तो उसकी बुनियादी वजह लैक ऑफ नॉलेज भी होती थी। कोई मर्डर हो गया तो उसकी भी लैक ऑफ जहालत ही है ना नाजरीन, कि आपने खुदा न खास्ता सिर्फ सुना और सुनने के बाद जो है वो अपना फ़ैसला सुना दिया। जैसे ही ये बाकायदा तौर पर माशरे में ख़वातीन बाहर निकली हैं, तालीम ली है, तालीम लेने के बाद मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में बैठी हैं, तो वो भी क्राइम कम होने की एक बुनियादी वजह है। जब आप बाकायदा तौर पर एक परिंदे को आज़ाद करते हैं ना तो उस पर एतमाद भी करें नाजरीन कि वो वापस अपने घर आएगा। तो ख़वातीन भी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, उनको भी कुछ इसी तरह की आज़ादी देनी चाहिए ताकि वो खुद मुख्तार भी हों। खुद मुख्तार होने के साथ आपका माली तौर पर भी साथ दें, आपका अखलाकी तौर पर भी साथ दें और आपका एतबार भी हासिल कर सकें। बुनियादी वजह इस प्रोग्राम की जो मैंने डॉक्टर खतीजा के साथ जो है वो आज किया है वो यही था, और बड़ा ही बेहतरीन पैगाम उन्होंने इन द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम दिया है कि ख़वातीन जो हैं वो माशरे में निकलें, पढ़ें, लिखें और अपना एक वाकई में मयार बनाएं जिससे वो अपने घर वालों को मुस्तफ़ीद कर सकें। डॉक्टर खतीजा एएसपी जो इस टाइम टाउनशिप ऑपरेशन विंग में तैनात हैं, उनसे बाकायदा तौर पर हमने हुमैरा जो 8 साल अगवा हुई है बच्ची उसके बारे में पूछा, क्राइम रेशियो जो उनके इलाके में है उस बारे में पूछा, और कुछ तल्ख सवाल भी किए, जैसे कि ये रिश्वत के बारे में मैंने इनसे सवाल किया कि रिश्वत की ऑफ़र इन्हें अगर कभी आई तो उसके बाद इन्होंने उसको लेना पसंद किया या बाकायदा तौर पर तरीके से उसको मैनेज किया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम के लिए अपने होस्ट अली मिर्ज़ा को जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।